द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिहार में मचे सियासी उथल पुथल के बीच लगभग यह तस्वीर साफ होती नजर आ रही थी कि नीतीश कुमार अब फिर से 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाए या फिर बनने में कुछ पल ही बाकी क्यों ना हो, एक बड़ी खबर उनकी नींद उड़ा रही है। खबर यह है कि उनके ही पार्टी के विधायक अब गायब हो रहे हैं। दरअसल 15 विधायकों में ऐसी स्थिति है कि वो दो फाड़ करने को तैयार हैं। वो सब ललन सिंह खेमे के बताए जाते हैं और ऐसी परिस्थिति आ रही है कि वो कहीं ना कहीं ऐन वक्त पर गैर हाजिर होकर झटका दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार को, पूरे एनडीए को भी। क्योंकि अभी सब कुछ क्लियर कर दिया गया। जेपी नड्डा आ रहे हैं, जानकारी है कि अमित शाह भी पहुंचेंगे नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में। लेकिन क्या शपथ ग्रहण समारोह सफल हो पाएगा? जब फ्लोर टेस्ट की बात आएगी, जदयू के विधायक वहां गायब नजर आएंगे। ये लालू प्रसाद यादव की रणनीति होती है कि फ्लोर टेस्ट से सत्ताधारी दलों के विधायकों को गायब रखो, वो बहुमत सिद्ध कर ही नहीं पाएंगे तो सरकार कैसे चलेगी। जरा नवभारत टाइम्स पर यह रिपोर्ट सुनिए कि उन्होंने तो कहा है कि 10 विधायक जो जदयू के हैं वो सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव के संपर्क में हैं। लेकिन बात उतनी नहीं है। 15 से अधिक विधायकों के लालू प्रसाद यादव और ललन सिंह के संपर्क में होने की बात कही जा रही है और ललन सिंह के लिए कहा जा रहा है कि वो जो महत्वाकांक्षा पाल रहे थे वो पूरा नहीं हुआ, इस वजह से जदयू में दो फाड़ करा सकते हैं। जरा इस वीडियो क्लिप को आप सुनिए। 10 जेडीयू विधायकों के संपर्क में लालू प्रसाद यादव, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। देखिए किस तरीके से गणित जो है वो बिछाया जा रहा है। तो देख लिया आपने, खेल तो अभी बाकी है। दिसंबर महीने में ही एक रिपोर्ट आई थी कि नीतीश कुमार को झटका देने के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव तैयारी कर रहे हैं। महागठबंधन से अगर नीतीश कुमार अलग भी हो जाते हैं तो महज 8 सीट का फर्क पड़ता है। वो 8 सीट कैसे हासिल होगा और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई। जीतन राम मांझी को सेट करने के लिए लालू यादव ने जैसे ही बिसात बिछाई तो यह संख्या घट के 4 पर आ गई है। अगर एआईएम का विधायक साथ देता है तो यह संख्या 3 पर आ जाती है। तो महज 3 विधायकों की जरूरत होगी। लेकिन अगर 10 विधायक भी जदयू के गैर हाजिर हो जाते हैं, जिन्हें डिस्क्वालीफाई ही कर दिया जाता है, या कुछ भी ऐसा बन जाता है सिचुएशन जिसमें जदयू को नुकसान हो जाए, सरकार बना ही नहीं पाए, तो वैसी परिस्थिति में यहां फायदा लालू प्रसाद यादव को हो जाएगा। वो चाहे तो इन विधायकों को साथ लेकर, कुछ और विधायकों को साथ लेकर एकदम से गेम पलट सकते हैं। यहां देखिए, एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं हम आपको। जेडीयू के सिर्फ 8 विधायक नीतीश को सत्ता से बाहर कर सकते हैं। क्या तेजस्वी यादव बिहार में खेला होबे की योजना बना रहे हैं? ये सबसे बड़ी खबर थी उस वक्त की, जब यह रिपोर्ट आई थी 31 दिसंबर को। लेकिन जब यह मामला काफी तेजी से तूल पकड़ा, नीतीश कुमार ने परिवारवाद के आरोप लगा दिए। पहले भ्रष्टाचार के लगाते थे, इस बार परिवारवाद के लगाए हैं। हर बार नए नए स्टाइल में नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं। मुकेश सिंह नाम के पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा, जदयू के दर्जनों विधायक अनरीचेबल। आज ही जदयू विधायक दल की बैठक होगी। अगर ये विधायक वाकई में गायब हैं तो नीतीश कुमार के लिए माथे पर ठंडी में पसीना आने जैसे सिचुएशन दिखाई पड़ेंगे। और अब महागठबंधन के पास क्या सिनारियो बचता है? 8 विधायकों के नंबर में हमने बताया कि ये जोड़ तोड़ करके कम से कम 2-3 विधायकों के आगे पीछे रह सकते हैं। बाकी पूरी व्यवस्था कर सकते हैं अगर जीतन राम मांझी को वो बड़ा ऑफर देते हैं, बेटे को डिप्टी सीएम, 4 में से उनके जो और जो बचे हुए विधायक हैं उन्हें भी मंत्री का पद अगर दे देते हैं, मान लीजिए कम से कम 2 मंत्री पद और दे देते हैं, फिर भी ये सरकार बचाने में कामयाब होंगे। और सबसे बड़ी उपलब्धि राजद के लिए यह होगी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब ऐसे में कई तरीके की खबरें चल रही हैं। आज तक पर एक रिपोर्ट है जिसमें आंकड़ों के हिसाब से समझाने की कोशिश की गई है। हेडिंग में ही लिखा गया है कि बिहार में 8 विधायकों का मैजिक नंबर, नीतीश या तेजस्वी, किसकी फिट होगी सियासी गोटी, समझे नंबर गेम।
नंबर गेम तभी संभव है, हमने पहले ही कह दिया है कि अगर जदयू में दो फाड़ की स्थिति है, अगर ललन सिंह खेमा के विधायक आरजेडी के साथ हैं, वो लालू यादव की बात मानकर गैर हाजिर रहेंगे, तो यहां पर गेम बज सकता है। आइए जरा रिपोर्ट में देखते हैं कि आंकड़ों से क्या बताना चाह रहे हैं। नंबर गेम देखिए, बिहार विधानसभा का नंबर गेम जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। बिहार विधानसभा के नंबर गेम की बात करें तो 243 सदस्यों वाले सदन में बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा 122 विधायकों का है। लालू यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी 79 सदस्यों के साथ बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं बीजेपी 78 विधायकों के साथ दूसरे नंबर पर है और पहले और दूसरे नंबर की ये दोनों पार्टियां बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़े से बहुत पीछे है, ऐसा कहा गया। अब नीतीश कुमार यहाँ किंग मेकर हैं, जिसके साथ जाएंगे उनकी सरकार बना देंगे। महागठबंधन में भी कुछ दल हैं जिनके पास ठीक विधायक हैं, लेकिन वो इतने काफी नहीं है कि सरकार बना दें। यहाँ लिखा हुआ है, अब गठबंधन का गणित देखें तो नीतीश कुमार पार्टी जेडीयू 45 विधायकों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी है। जेडीयू को हटा दें तो महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16 विधायक हैं। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों के विधायकों की संख्या जोड़ लें तो कुल सदस्य संख्या 114 पहुंचती है, जो बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ों से 8 कम है। अब इसी 8 के बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की, ये कहां से होगा? मांझी से होगा, एआईएमआईएम के उस एक लौते विधायक से होगा, क्योंकि बाकी तो पहले ही आरजेडी में जा चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सुमित सिंह से संपर्क किया जा सकता है, वो निर्दलीय जीते थे, तो उनका हमेशा से कहीं भी जाने का रास्ता खुला हुआ है। यह परिस्थिति बढ़ती जा रही है। यहां लिखा हुआ है कि अगर नीतीश के बिना महागठबंधन सरकार बनाने की बात हो तो कैसे होगी। लिखा हुआ है, महागठबंधन को नीतीश कुमार के बिना सरकार बनाने के लिए 8 विधायकों का समर्थन जुटाना होगा। जीतन राम मांझी की हम पार्टी अगर महागठबंधन के साथ जाने का विकल्प चुनती है तो महागठबंधन विधायकों का आंकड़ा 118 तक पहुंच जाएगा। एआईएमआईएम के एकमात्र विधायक का समर्थन भी उसे अगर मिल जाता है तो फिर महागठबंधन को बस 3 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। अब ऐसे में 3 विधायक कहां से लाएंगे, यही खेल था। यह बताया गया है आज तक के मुताबिक। दूसरा विकल्प यह है कि महागठबंधन मांझी और एआईएमआईएम को साथ लाए और फिर जेडीयू या बीजेपी में सेंध लगा दे। मांझी और ओवैसी के विधायक के साथ आने के बाद जेडीयू या बीजेपी के 6 विधायक अगर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दें तो बिहार विधानसभा के सदस्य संख्या 237 रह जाएगी। फिर बहुमत का आंकड़ा 119 विधायकों का होगा। ऐसे में महागठबंधन की सरकार बन सकती है। तो समझ गए ये पूरा खेल कैसे चल रहा है। यह खेल बहुत जबरदस्त है। अगर फ्लोर टेस्ट में विधायकों की संख्या ही कम हो जाए, इस्तीफा दे दें जदयू के विधायक या बीजेपी के विधायक, तो बहुमत के आंकड़ों के लिए सबको तरसना पड़ जाएगा और लालू यादव यहां बाजी मार जाएंगे। जो तीसरी स्थिति है, जदयू में 2 फाड़ अगर हो जाए, 16 विधायक इस्तीफा दे दें तो भी काम बनेगा भयंकर। यहां देखिए बताया जा रहा है, महागठबंधन सरकार के लिहाज से तीसरी स्थिति यह है कि नीतीश या एनडीए के खेमे से 16 विधायक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दें। अगर ऐसा होता है तो बिहार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 227 रह जाएगी। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 114 विधायकों का रह जाएगा और इस स्थिति में भी महागठबंधन सरकार बन सकती है। लेकिन ये अगर मगर का फेर है तो देखिए, इंतजार कीजिए कि जदयू में 2 फाड़ की खबर अगर सच साबित हो जाती है, विधायक दल की बैठक में अगर ये सब नहीं आते हैं तो महागठबंधन के लिए चांसेस बढ़ जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।